आज हम बात करने वाले सोलो लेवलिंग के कुछ ऐसे 5 डेंजरस चैप्टर के बारे में जो किसी फैन ने भी सोचा नहीं होगा, और जिन्नू जो करता है वो तो पूरे इमेजिनेशन के बाहर है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिन्नू इन चैप्टरों में यानी चैप्टर 143 से 147 तक कुछ ज़्यादा ही डेंजरस हो जाता है। इधर शैडो आर्मी, स्कैवेंजर गिल्ड और उनके बाकी मेंबर के साथ कुछ ऐसे लड़ाई होते हैं कि आप देख के पूरे चौक हो जाएंगे। आपको पूरा वीडियो देखना होगा ये जानने के लिए कि इन 5 चैप्टरों में क्या हुआ है। चैप्टर 143 के शुरुआत में हम देखते हैं कामिस ड्रैगन को, जिसके शैडो को जिन्नू ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। पर शैडो एक्सट्रैक्ट होने के बाद भी कामिस ड्रैगन अपने ड्रैगन ब्रीथ का यूज़ जिन्नू और बाकी इंसानों पर करने वाला होता है। पर टाइम होकर जिन्नू उसको रोक लेता है और उसे पता चलता है कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रैक्शन के बारे में, जिसके लिए कामिस पहले काम करता था। फिर जब उनकी बात चल रही थी तब अचानक से कामिस ड्रैगन के शैडो टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर हवा में ही गायब हो जा रहे थे। और फिर हम जानते हैं कि कामिस को मरे हुए 8 साल हो गए, इसीलिए उसके शैडो को अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता और ये शैडो एक्सट्रैक्शन अभी फेल हो चुका है। जिन्नू इस बात को समझ जाता है और ब्यूरो के जो बाकी मेंबर्स थे उनके पास जाके वो अपोलोजाइज करते हैं और कहते हैं कि इनसे ठीक करने में जितने पैसे लगेंगे वो उसे देने के लिए तैयार है। तो जब जिन्नू उस ब्यूरो से निकल रहा था तब एक मुक्के से उस दीवार में भी क्रैक ले आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्नू होटल पर आ चुका है, जहाँ वो एडम के साथ बात कर रहा है। जहाँ एडम उसे जिन्नू के बारे में पूछता है कि क्या वो जिन्नू के साथ नहीं आया। और फिर जब एडम उसे एक और बार पूछता है कि क्या जिन्नू ने उसे नहीं बुलाया था उसके साथ मिलने के लिए, तो जिन्नू थोड़ा घबरा के उसके आंसर में कहता है नहीं। और एडम अपने फ़ोन में चेक करने लग जाता है कि क्या वो ब्यूरो में गया था या नहीं। फिर हम देखते हैं कि एडम जिन्नू को बताने ही वाला है कि जिन्नू ब्यूरो में नहीं गया है और उसे ढूंढने की कोशिश ये लोग करते रहेंगे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जिन्नू ऑलरेडी निकल जाता है जिन्नू को ढूंढने के लिए। जिन्नू अपने पूरे शैडो सोल्जर्स को और काइजल को भी भेज देता है जिन्नू को ढूंढने के लिए। फिर अचानक से एक और बार सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है थॉमस एंड्रयू, जो डोंगसू को देखने के लिए आया था कि वो ठीक ठाक है या नहीं। पर जब वो देखता है कि इधर डोंगसू नहीं है तो वो अपना फ़ोन तोड़ देता है और उसे ढूंढने के लिए अपने सारे आदमियों को भेज देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डोंगसू जिन्हो के पास है और उसने जिन्हो को लाने के लिए जिन्हो को उधर पकड़ के रखा है। फिर चैप्टर 144 में हम देखते हैं जिन्नू को जो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। उधर खड़े होकर वो डोंगसू और उसके बड़े भाई के बारे में सोच रहा था। उसके बड़े भाई को जिन्नू ने मारा था उसके बुरे कामों की वजह से। और हम देखते हैं थॉमस को जो अपने घर में बैठ के ये सोच रहा था कि डोंगसू को कैसे जल्दी से खोजा जा सके। वो अपने पूरे गिल्ड को भेज देता है उसे ढूंढने के लिए। और उनके गिल्ड मेंबर ये सोचते हैं कि पूरा गिल्ड एक साथ मिलकर काम कर रहा है, इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा जो एंड्रयू अभी तक करना चाहता है। और सीन शिफ्ट होता है एक गैराज की तरफ जहाँ हमें देखता है कि कुछ लोगों ने मिलकर जिन्नू को पकड़ के रखा है और उसके मुंह पे पूरा खून ही खून है। और फिर उसके छाती में एक मुक्का मार के डोंगसू जिन्नू को जगाता है और फिर उसके बालों को पकड़ के उसके भाई के बारे में पूछता है। पर जब जिन्नू उसे कुछ भी नहीं बताता तब डोंगसू गुस्से में आता है और उसके बाल को पकड़ के उसके सर को दीवार पर पटक देता है। और इस इम्पैक्ट की वजह से जिन्नू के मुंह से और भी ज़्यादा ब्लड आने लगता है। इसी बीच एक शैडो सोल्जर ने इस जगह को देख लिया होता है और उस शैडो सोल्जर को जब डोंगसू देखता है उसे एक नॉर्मल ओक समझ के उसके ऊपर हमला करने जाता है। और इसी टाइम पर एक और बार सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिन्नू की माँ और उसकी बहन को जो उनकी बेटे यानी जिन्नू के इंटरव्यू को देख रहा होता है। पर उनके पास था बीरू, जो कि अचानक से थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसे कुछ ऐसा फील हो रहा था जो उसने बहुत पहले फील किया था। फिर हम देखते हैं थॉमस को जो अपने गाड़ी के अंदर से उसे किक मार के निकलता है। उसका दरवाज़ा पूरा बाहर निकल जाता है और वो बाहर आकर अपने आदमियों को कहता है उसे फॉलो करने के लिए। और जब फिर से सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं डोंगसू के पेट पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा मुक्का पड़ता है और वो उड़कर पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्नू को जो शैडो एक्सचेंज यूज़ करके उधर आ गया था। फिर चैप्टर 145 में हम देखते हैं जिन्हो को एक हीलिंग पोशन पिला रहा था, पर उसका हेल्थ इतना लो है कि वो हीलिंग पोशन यूज ही नहीं हो रहा था। जिन्नू कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था।
और फिर हम देखते हैं डोंगसो को जो उठकर जिन्नू के पास आ रहा था, पर जिन्नू इतने में गुस्से में था कि वो एक ही बात कह रहा था कि जल्दी से इसको हील करो। जब उसके पास में खड़ा हुआ आदमी उसे कहता है कि इसके बारे में अपने बॉस से कहने के लिए, तब जिन्नू उसके मुंह को पकड़ कर दीवार पे जोर से पटक देता है। और पास में एक और आदमी खड़ा हुआ था। जब उसे पता चलता है कि वो भी हीलर नहीं है तो जिन्नू उसे भी दबा देता है ज़मीन के अंदर। फिर जब जिन्नू बात करने की कोशिश कर रहा था, जिन्नू उसे कहता है कि तुम चुप रहो। और उसके बाद डुओंगसो और जिन्नू अपने आमने सामने आ जाता है। डुओंगसो जिन्नू पर अटैक करता है, पर जिन्नू उसे डॉज करते एक मुक्का मार देता है उसे। फिर जब डुओंगसो खड़ा होने ही वाला था कि जिन्नू फिर से आ जाता है और उसके सर पे एक और बार मार देता है। और फिर जिन्नू जब उसे मार ही रहा था, फिर अचानक से थॉमस का एंट्री होता है। फिर थॉमस जिन्नू को कहता है कि अगर डोंगसो जिंदा है तो उसे छोड़ने के लिए, पर जिन्नू उसके बात को एक भी नहीं सुनता और कहता है कि मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। और फिर डोंगसो को फेंक देता है पीछे। पर डोंगसो मन में सोच के ये खुश हो रहा था कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि उसका प्लान पहले से ही था कि वो जिन्नू को थॉमस के साथ फाइट करवाए। और फिर थॉमस अपने पावर का यूज़ करने के बाद जिन्नू को मारने के लिए जाता है। और जब उनके गाड़ियों से थॉमस के गिल्ड मेंबर्स और बाकी आदमी आते हैं तो अचानक से कोई उड़ के जाता है उनकी तरफ। फिर हम देखते हैं कि थॉमस को जिन्नू ने मुक्का मार के पीछे फेंक दिया है। जिन्नू इग्रिस और काइजल को कहता है कि जिन्नू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और इसके बाद शैडो सोल्जर्स और स्कैवेंजर्स गिल्ड के मेंबर आमने सामने आ जाते हैं एक बड़े से फाइट के लिए। फिर चैप्टर 146 के शुरुआत में हम देखते हैं थॉमस को जो जिन्नू के सामने खड़ा हुआ था और उसे एक और बार चांस देता है सॉरी बोलने के लिए, पर जिन्नू उसे मना कर देता है मिडिल फिंगर दिखाते हुए। थॉमस पूरा रेडी हो चुका है उसके फाइट करने के लिए और उसके सारे गिल्ड मेंबर्स आगे बढ़ते हैं शैडो सोल्जर्स से फाइट करने के लिए। पर जो शैडो सोल्जर्स थे वो उनको भेद करते हुए यानी इनके ऊपर से भी चले जाते हैं उनको मारने के लिए। फिर जब थॉमस देखता है कि टक्स उसके सामने खड़ा है तो थॉमस उसके सर को फोड़ के आगे बढ़ता है। और जब आयरन उसे रोकने के लिए आता है तो वो आयरन को भी एक मुक्के में तोड़ देता है। जब वो आयरन को मार ही रहा था तब जिन्नू आता है अपने डैगर के साथ, पर उसके डैगर का कोई भी डैमेज उसके ऊपर नहीं होता है सिवाय कुछ खून की वजह से। फिर जिन्नू एक और मुक्का मारता है थॉमस के मुंह पर। फिर थॉमस पूरे गुस्से में आ जाता है और अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। फिर अपने पूरे दम से ज़मीन पर एक मुक्का मारता है थॉमस, जहाँ का पूरा ज़मीन उसने एक ही शॉट में क्लियर कर दिया था और वो कहता है कि इस बार वो मिस नहीं करेगा। फिर चैप्टर 147 में हम देखते हैं कि स्कैवेंजर्स गिल्ड के जो बंदे थे वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। थॉमस आता है जिन्नू को अपने एक मुक्का मारने के लिए, पर जिन्नू अपने पैर को उसके मुंह पर ही रख देता है और फिर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक मुक्का उसके मुंह पर मारने जाता है। पर थॉमस उसे डिफेंड करता है अपने ही मुक्के के साथ, पर उसके हाथ में जो आर्मर था वो टूट जाता है। फिर थॉमस और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिन्नू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्नू उसे डॉज करता है और फिर अपने ही पैर से थॉमस के मुंह पर एक और बार वार करता है। थॉमस को उसने इतनी बार मारा है कि थॉमस उठ भी नहीं पा रहा था। थॉमस को मुक्के मारते ही जा रहा था। फिर थॉमस अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने हाथ से फिर से जिन्नू को मारने की कोशिश करता है, पर जिन्नू अपने बाएं हाथ से उसके हाथ को रोक देता है और फिर से उसके मुंह पर मुक्के मारना शुरू कर देता है। जिन्नू थॉमस को इतनी बार मार रहा था और इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि उसके सारे गिल्ड मेंबर्स देखकर चौंक जाते हैं। जिन्नू उसको इतनी बार मारता है और इतनी देर तक मारता है जब तक उसका पूरा शील्ड टूट नहीं जाता और उसके सारे हड्डियां टूट नहीं जाते। और थॉमस के सारे गिल्ड मेंबर्स शॉक हो जाता है तो उसके गिल्ड लीडर को इतनी बुरी तरह मार खाते हुए देखकर। फिर उनके गिल्ड में जितने सारे हीलर्स थे वो एक साथ आ जाते हैं उसको हील करने के लिए। और फिर हम देखते हैं डुओंगसो को जो पास में पड़ा हुआ था और अब वो सांस भी नहीं ले रहा था, यानी वो मर चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं जिन्नू ने अपना शैडो एक्सचेंज का पावर यूज़ किया है और बीरू को जिन्हों के पास भेज दिया है उसे हील करने के लिए। और हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एक और न्यू शैडो सोल्जर्स को, जिसको जिन्नू नाम देता है ग्रीड। ये वही शैडो है जिसको जिन्नू ने डोंगसो से निकाला है।
उसे वो फिर से अपना सर नीचे करके रहने को कहता है। और फिर जब जिन्नू फिर से जब अमेरिका में वापस आता है तो उसे बहुत सारे रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और फोटो भी खींच रहे थे। फिर जिन्नू एक दरवाज़ा ओपन करता है और अंदर घुसता है। उधर देखते हैं सारे वर्ल्ड से आए हुए हंटर्स जो इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं।